हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कार्बोकेटायन। ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आर दोज पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन and they are destroyed before the completion of reaction. So reaction intermediates are particles formed during the reaction and destroyed before completion of reaction. इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तब बनते हैं जब रिएक्शन हो रही होती है और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। इस तरीके के पार्टिकल्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोकेटायन, सेकेंड कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन. So these are particles which are formed during the reaction and they are destroyed before the completion of reaction. So एक एक करके हम इन intermediates के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो इन इंटरमीडिएट से एसोसिएटेड हैं। या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जिसमें कि हम इंटरमीडिएट के बेसिस पर रिएक्शंस को और उनके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन। तो ऑलरेडी हम कार्बोकेटायन के बारे में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर sp2 hybridized. The shape of such type of particles will be trigonal planar and such type of particles have this type of geometry. ठीक है, अगर ये trigonal planar है तो इसके पास क्या होगा, vacant p orbital. ठीक है, और vacant p orbital इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ऑलरेडी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टडी किया था कि जो सेंट्रल कार्बन एटम है इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है क्योंकि नियर बाय इलेक्ट्रॉन 3 है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 6, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इस तरीके के पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे क्योंकि इस पर वेकेंट p ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं इसलिए ये लुईस एसिड भी होंगे और इलेक्ट्रोफाइल भी होंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, sp2 हाइब्रिड होगा, sp2 हाइब्रिड, ट्राइगोनल प्लेनर और इस तरीके का जो पार्टिकल होगा इसका शेप क्या होगा, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, वेकेंट p ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या होगी वेकेंट p की, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा, लोन पेयर 0, 1 वेकेंट ऑर्बिटल। इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है, या इस तरह के पार्टिकल्स इलेक्ट्रोफाइल भी होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर्स। दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट,
So such type of particles are electron deficient. Such type of particles are electron deficient. अगर अपन देखें टोटल इलेक्ट्रॉन्स नियर बाय कितने हैं, 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है आउटर शेल. एंड सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज. क्या होंगे ये, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक. एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इनका नेचर होगा डायामैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक. तो इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाते हैं. अगर हम यहां देखें ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एक्स वाई जेड अगर इलेक्ट्रॉन डोनर्स रहते हैं तो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं तो स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं. ठीक है, तो ऑलरेडी इसकी स्टेबिलिटी का चार्ट भी हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाया हुआ है. स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, डांसिंग रेजोनेंस कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल, मिथाइल कार्बोकेटाइन. ठीक है, इसके बाद कौन से होते हैं, विच आर पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम. पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, जैसे ये कार्बोकेटाइन पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम है. ठीक है, तो ये काफी डिटेल में हम लोग ये बातें डिस्कस कर चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. थर्ड नंबर पर हम लगाते हैं प्लस एम इफेक्ट. फोर्थ पर हम लगाते हैं रेजोनेंस इफेक्ट. फिफ्थ पर हम लगाते हैं प्लस एच इफेक्ट. सिक्स पर हम लगाते हैं प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, तो ये सारे क्या है, सबसे स्ट्रांग होता है प्लस एम, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई. 7 पर डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स माइनस आई, उससे ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है माइनस एच, उससे ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है माइनस एम, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल वो कार्बोकेटाइन होंगे जो पार्ट ऑफ क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक. ठीक है, जैसे इस तरह का कार्बोकेटाइन, दिस इज पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, और इस टाइप के कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होंगे. ठीक है, तो ऐसे स्टेबिलिटी की बात हम तो पहले कर चुके हैं, बट यस क्योंकि अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कुछ कंपैरिजन हम कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए. जैसे आपसे पूछा जाए अगर इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें वी कैन कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. यहाँ पर 2 अल्फा एच है, और यहाँ पर 3, 6 और 8 है, ये ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ रेजोनेंस है, यहां पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो बेंजीन से रिलेटेड हो. तो इन दोनों कार्बोकेटाइन में आपको बताना है कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा. तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन का यहां पर लोन पेयर प्लस एम लगाएगा क्योंकि पैरा पर है, लेकिन मेटा पोजीशन पर प्लस एम नहीं लगता है, सिर्फ माइनस आई लगेगा इसमें OCH3 का. तो ये डोनेटिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ज्यादा स्टेबल होगा, और यहां विड्रॉइंग ग्रुप है, ये लेस स्टेबल होगा. तो कार्बोकेटाइन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका रीअरेंजमेंट हो सकता है. ठीक है, अनलाइक दैट ऑफ अदर इंटरमीडिएट्स. तो कार्बोकेटाइन्स आर द ओनली इंटरमीडिएट्स व्हिच कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट. या हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में हो सकता है जिसे हम 1-2 शिफ्ट या अल्फा बीटा शिफ्ट कह सकते हैं. ठीक है, तो कार्बोकेटाइन्स कैन रीअरेंज टू फॉर्म अनदर कार्बोकेटाइन. रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो एक कार्बोकेटाइन दूसरे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है, और ये प्रॉपर्टी केवल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स की होती है. ठीक है, तो इसमें इसे हम कहते हैं अल्फा बीटा शिफ्ट, या इसे 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं. तो अल्फा बीटा शिफ्ट, या इसे कहते हैं 1-2 शिफ्ट. तो ये कई टाइप से हो सकता है. इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्राइड शिफ्ट. हाइड्राइड शिफ्ट
या H शिफ्ट, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट और H शिफ्ट। ओके, तो हाइड्राइड शिफ्ट या H शिफ्ट में इसमें अगर अपन देखें तो मान लीजिए हमने ये कार्बोकेटायन लिया जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है विद नंबर ऑफ अल्फा H2, तो ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बाय हाइड्राइड शिफ्ट और H शिफ्ट। अगर अपन इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो कार्बन से यहां पर क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल एसोसिएटेड है और यहां पर जो CH बॉन्ड होगा वो कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होगा। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर्ड है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है तो इन दोनों के बीच में पार्शियल बॉन्ड बनने लगता है, ठीक है, और पार्शियल बॉन्ड बनने से इस हाइड्रोजन का इस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में भी बॉन्डिंग होने लगता है, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसको ढंग से देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा CH3 CH और ये जो बॉन्ड है ये है sp3 ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन और इस कार्बन पर क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल है, खाली p ऑर्बिटल है। तो वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्डिंग करने लगता है और इसमें पार्शियल बॉन्ड डेवलप होने लगता है और इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। तो जैसे कि हम इसमें मार्किंग करके भी कर सकते हैं, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहां पर होगा क्या, 2 के और 3 के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटने लगेगा और 1 के और 2 के बीच में, सॉरी 3 के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। अब क्योंकि इस पर प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो चार्ज कुछ कम हो जाएगा और 2 पर यहां पर 0 चार्ज था, न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रॉन के जाने से यहां पर प्लस चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर प्लस चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इसका चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन अगर माइग्रेट कर जाए और 1 से बॉन्डिंग कर ले तो यहां कार्बोकेटायन आ जाएगा और ये कार्बोकेटायन पहले वाले कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके 1 से बॉन्डिंग कर लेगा और सेकेंड एटम पर प्लस चार्ज आ जाएगा। सच टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द फॉर्म्ड कार्बोकेटायन और द प्रोडक्ट कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट कार्बोकेटायन। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ये शिफ्टिंग हो पाएगी, अगर स्टेबिलिटी बराबर रहती है या स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो इस तरह की शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात हुई ट्रांजिशन स्टेट वाली, मतलब यहां पर ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ने लगेगा और ट्रांजिशन स्टेट बनने लगेगी। लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम ये सब डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाएंगे, हम इसको मार्किंग कर देंगे 1 2 एंड 3। तो 3 को हम जोड़ देंगे 1 से और सेकेंड एटम पर हम बना लेंगे पॉजिटिव चार्ज। हमेशा ध्यान रखें 3 विल एसोसिएट विद 1 एंड 2 विल डेवलप ए प्लस चार्ज। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और अपन देखें, मान लीजिए ये दिया जाए आपको या कहीं बन रहा हो किसी रिएक्शन में कार्बोकेटायन ये बन रहा हो तो आप क्या करेंगे, दिस इज 1 दिस इज 2 और जो H यहां पर है इसको हम मान लेंगे 3 और माइग्रेट कराएंगे किसको, 3 को हम जोड़ देंगे किससे, 1 से और 2 पर हम डेवलप करा लेंगे पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, और स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपको ये दिया जाए, ठीक है, ये दोनों में से ज्यादा स्टेबल, इसमें देखिए अल्फा H1 है और इसमें अल्फा H9 है, तो अल्फा H अगर बढ़ते हैं तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो इन दोनों में हम कंपेयर कर चुके हैं। इसमें देखें, अगर आपसे बोला जाए ये कार्बोकेटायन कहीं है तो क्या ये रीअरेंज होगा, ये कार्बोकेटायन तुरंत रीअरेंज हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड
और H यहां पर एसोसिएटेड है 3 है, तो 3 को तो हम ज्वाइन कर देंगे 1 से और 2 पर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, अगर हम ये कार्बोकेटायन लेते हैं, इससे आपको समझ में आएगा, तो इसकी हम शिफ्टिंग कराते हैं। मान लीजिए 1 है तो पॉजिटिव चार्ज 2 पर आ जाएगा और यहां पर जो H है वो माइग्रेट करके हम 1 पे लगा देंगे, तो फर्स्ट स्टेप में ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब जो ये कार्बोकेटायन बना है इसका फर्दर माइग्रेशन हो सकता है, ये कार्बोकेटायन माइग्रेट करके इस पर आ सकता है बाय हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड टू जनरेट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। जैसे यहां पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है विद 2 अल्फा H, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है विद 4 अल्फा H और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है विद 8 अल्फा H। तो जब जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तब तब ये माइग्रेशन होगा, इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे ये इससे ज्यादा स्टेबल है तो ये कन्वर्ट हो रहा है, इससे ये ज्यादा स्टेबल है तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। बीच में अगर कहीं स्टेबिलिटी बराबर रह जाती है या कम हो जाती है तो फिर माइग्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसमें अगर अपन देखें, फर्स्ट स्टेप 1 से 2 पर आ जाएगा क्योंकि 2 डिग्री है और अल्फा H भी ज्यादा है। फिर क्या ये इधर आ पाएगा? तो अगर अपन इसके लिए बना के देख लेते हैं, अगर ये यहां पर आ जाता है तो यहां पर तो नंबर ऑफ अल्फा H 5 है, लेकिन यहां नंबर ऑफ अल्फा H 3 है, तो एक मोर स्टेबल से लेस स्टेबल फॉर्म में जा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। कुछ लोग सोचें कि यहां अगर बन जाए तो बढ़िया है क्योंकि आगे तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ऐसा आप लोग सोच सकते हो, कार्बोकेटायन नहीं सोच सकता। ठीक है, यहां पे कार्बोकेटायन जैसे इस फॉर्म में गया लेस स्टेबल हुआ, आगे के बारे में कार्बोकेटायन सोच नहीं सकता, हम सोच सकते हैं, हम दिमाग लगा सकते हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम आप लोग होते हैं तो यहां पर कार्बोकेटायन बना करके आगे बना ले, ये एक इन्वेस्टमेंट है, यहां कॉम्प्रोमाइज हो रहा है स्टेबिलिटी का, ऐसा कॉम्प्रोमाइज कार्बोकेटायन कभी नहीं करेगा। जिस स्टेप में स्टेबिलिटी कम हुई या बराबर रही वो स्टेप पॉसिबल नहीं होगा, चाहे आगे कितनी भी स्टेबिलिटी आ रही हो। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन यहीं तक रह जाएगा, इसके आगे रीअरेंज होकर के नहीं जा पाएगा। ठीक है, हर स्टेप पर आप स्टेबिलिटी इंक्रीज करें, कहीं पर भी अगर स्टेबिलिटी सेम हो जा रही है या कम हो जा रही है तो वहीं रोक दें। ठीक है, और एक बात, 1 से 2 पर ही माइग्रेशन कराएं, 1 से 3 या 4 पे माइग्रेशन ना कराएं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट 1-2 के बीच में ही बनती है, 1-2 और थर्ड एटम जो रहता है उसी के बीच में बनती है, इसलिए माइग्रेशन नेबरिंग पोजीशन पर ही हो सकता है कार्बोकेटायन का। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आप लोग बताएंगे जो रीअरेंज कार्बोकेटायन है वो क्या है। ठीक है, तो जहां जहां पर आपको टाइम कम लगता है वहां पर आप पॉज लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चंस करें आप लोग। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये कार्बोकेटायन 1 से इस पर 2 पर आ जाएगा बाय हाइड्राइड शिफ्ट और इससे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, बिकॉज दिस कार्बोकेटायन इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस विद द डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके लिए अगर अपन देखें, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये H माइग्रेट करके 1 पर आ जाएगा और कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बनेगा बिकॉज ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा।
सिमिलरली यहां पर अगर अपन देखें, पहले ये कार्ब केटायन रीअरेंज करके यहां आ जाएगा, अल्फा एच 4 हो गए, यहां अल्फा एच 2 थे, 1 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री में, फिर 2 डिग्री से यहां आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 डिग्री में चला गया, अल्फा एच इसमें हो गए 3 और 2 5 प्लस 1 6, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ गए। इसके बाद एक बार और इसका रीअरेंजमेंट होगा और ये लेफ्ट में चला जाएगा, तो यहां पर और ज्यादा स्टेबल हो गया, बिकॉज यहां पर फिनाइल के साथ रेजोनेंस में पार्ट लेगा, इसलिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में तो काफी बातचीत हमने करी थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जीओसी में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनके लिए रीअरेंजमेंट फिनोमिनन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये अटेम्प्ट करें। ओके, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, पॉज ले लें और अटेम्प्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे देखिए लोन पेयर ऑक्सीजन एटम पर माइग्रेट करके अगर यहां आ जाएगा तो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन हो जाएगा, मोर स्टेबल। यहां पर देखिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर कार्बोकेटायन यहां आ जाएगा अगर, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। सिमिलरली इसमें जो कार्बोकेटायन है अगर लेफ्ट में आ जाएगा तो वो के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा और ये कार्बोकेटायन हमको मिलेगा। ओके, एक बार देख लीजिए। क्या अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, एक पॉज लेकर के आप लोग ट्राई करें इसे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखें, फर्स्ट पर प्लस है, सेकेंड पर अगर आ जाएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। पहले भी मैंने करा दिया इस तरह का क्वेश्चन। इसमें देखें अगर यहां 1 पर चार्ज प्लस है, रीअरेंज करके लेफ्ट में आ जाएगा तो मोर स्टेबल होगा, बिकॉज ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इससे क्या होगा, प्लस इन इफेक्ट लगा रहा होगा। तो जो चार्ज राइट में है ये रेजोनेंस करके लेफ्ट में आ जाएगा। इसमें अगर अपन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट में भी रेजोनेंस हो रहा है, लेफ्ट में भी हो रहा है, मगर लेफ्ट में यहां प्लस इन इफेक्ट लग रहा है जो इसे और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यहां पर अगर अपन देखें, कार्बोकेटायन फर्स्ट से सेकेंड पर आ जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अपन देखें, इस तरह का कार्बोकेटायन देखिए, फर्स्ट स्टेप से सेकंड यहां पर अगर आता है तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, बढ़ेगी स्टेबिलिटी, ठीक है, 2 डिग्री में चला जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 1 से 2 पर अगर आ जाता है तो 2 पर और ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज ये 3 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो एक बार आप देख लीजिए। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ये अटेम्प्ट करें आप लोग।
ओके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले बताएं क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 2 पर आ जाएगा चार्ज, क्योंकि 2 पर प्लस चार्ज डांसिंग रेजोनेंस बनाएगा और इसलिए 1 से 2 पर माइग्रेट करके हाइड्राइड शिफ्टिंग से कार्बोकेटायन रीअरेंज हो जाएगा। ओके, अगर ये चार्ज यहां आ जाए तो प्लस के साथ ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये बन जाएगा। यहां पर देखें 1 से अगर इस पे 2 पे आ जाता है तो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। तो पहले ये रीअरेंज करके इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंज करके यहां आ जाएगा, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहां अगर अपन देखें ये प्लस चार्ज अगर इस पर आ जाता है तो ये प्लस चार्ज रिंग के साथ एरोमेटिक सिस्टम जनरेट करेगा, हाई अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें। ठीक है, और इस तरह का सिस्टम काफी ज्यादा स्टेबल होता भी है। अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले ये चार्ज माइग्रेट करके 2 पर आ जाएगा और 2 पर मोर स्टेबल रहेगा। फिर ये चार्ज 2 डिग्री से यहां आ जाएगा टर्शरी या 3 डिग्री बन जाएगा। और 3 डिग्री से ये चार्ज जो है माइग्रेट करके इस पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, तो इसमें माइग्रेशन हो जाएगा, यहां आ जाएगा। मैंने आपको कहा था इनफाइनाइट तक जा सकता है हर एक स्टेप में, बस खास बात यह है कि स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां अगर अपन देखें इस पर ऊपर वाले कार्बन पर अगर माइग्रेट करता है तो और ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज दो बेंजीन रिंग्स होंगी जिसमें चार्ज डिलोकलाइज हो रहा होगा। तो यहां नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 फिनाइल के साथ ज्यादा बनेंगे और यहां नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 डबल बॉन्ड के साथ कम बनेंगे, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो कितनी स्टेप्स हो गई, एक 1 टू शिफ्ट, दूसरी 1 टू शिफ्ट, थर्ड 1 टू शिफ्ट एंड फोर्थ 1 टू शिफ्ट। तो देयर आर 4 1 टू शिफ्ट और ये कार्बोकेटायन इस कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये दिया जाए आपको, तो लेफ्ट वाला जो कार्बोकेटायन है ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, आप सोच लें, और राइट में अगर आता तो ये एरोमेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर कार्बोकेटायन लेफ्ट से माइग्रेट करके राइट में आ जाएगा, क्योंकि राइट में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये 1 ये 2, यहां पर जो होगा H वो थर्ड होगा, तो H माइग्रेट करके 1 पर आ जाएगा और सेकेंड एटम पर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें।
क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, आप लोग टाइम लेकर के अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 17 में ये 1 से 2 पर जाएगा एच शिफ्टिंग, और अगर ऐसा होता है तो नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ जाएंगे। यहां पर कितने होंगे 6, 7, यहां पर होंगे 5, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली यहां अगर अपन देखें 1 से 2 पर अगर जाता है तो अल्फा एच बढ़ेंगे, यहां पर 5 है और यहां पर 7 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें 1 से अगर 2 पर जाएगा तो नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज हो जाएंगे, सॉरी अल्फा एच इंक्रीज नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, यहां अगर अपन देखें 1 से 2 पर जाएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये पहले अगर 1 से 2 पर जाएगा तो अल्फा एच इंक्रीज होंगे, और फिर अगर इस डायरेक्शन में अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके आ जाता है तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ये कार्बोकेटाइन अगर 1 से 2 पर आएगा तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सो काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हाइड्राइड शिफ्ट के लिए। बेसिक थीम इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, या ओवरऑल अपन बोले दूसरे अदर फैक्टर्स, रेजोनेंस इफेक्ट या एरोमेटिसिटी। ओवरऑल थीम इज इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट। Next way by which or next method by which carbocation can rearrange is by phenyl shift. Phenyl shift. तो phenyl shift से भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसे pH शिफ्ट भी कहते हैं। ये भी 1-2 शिफ्ट है या अल्फा बीटा शिफ्ट है। वन टू शिफ्ट और अल्फा बीटा शिफ्ट। तो जैसे कि अभी अपन ने ऐसे क्वेश्चंस लिए थे जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था। मान लो ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिसमें हाइड्रोजन बीटा पर है ही नहीं या सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ऐसे केस में ट्रांजिशन स्टेट फिनाइल से बनती है। मतलब इस तरह से रहेगा ये फिनाइल रिंग, और यहां पर क्या होगा, माइग्रेशन फिनाइल का होगा। तो ये बॉन्ड बन रहा होगा और ये बॉन्ड टूट रहा होगा। तो फर्स्ट सेकंड, इसको हमने थर्ड मान लिया। तो हम वैसे ही करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट से यहां चार्ज डेल्टा प्लस कम हो जाएगा और यहां बढ़ेगा, और इस पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो ये 3 माइग्रेट करके 1 पे चला जाएगा, जिससे 2 पर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हम क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए, 3 को हम ज्वाइन कर देंगे 1 से और 2 पर डेवलप करा लेंगे प्लस चार्ज। तो 3 को हमने 1 से ज्वाइन कर लिया, 2 पर प्लस आ गया। ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन दोनों फिनाइल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए ये माइग्रेशन हो पाएगा 1 से 2 पर, बिकॉज सेकंड पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फर्स्ट पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ज्यादा है, और इस तरह की शिफ्टिंग को हम कहते हैं फिनाइल शिफ्ट। ओके, एक टाइप की और शिफ्टिंग हो सकती है एंड दैट वी कॉल एज अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल शिफ्ट, तो अल्काइल शिफ्ट या इसको एमी शिफ्ट या जनरल आर शिफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी 1-2 शिफ्ट है या अल्फा बीटा शिफ्ट है। 1-2 शिफ्ट और अल्फा बीटा शिफ्ट है। ठीक है, तो ऐसे अगर अपन देखें, यहां पर मान लीजिए कि ना फिनाइल है ना हाइड्रोजन है, अल्काइल ग्रुप्स है, तो हम माइग्रेशन कराएंगे अल्काइल का। और कैसे कराएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी को भी ले लें हम,
और वैसे ही 3 को हम ज्वाइन करेंगे 1 से और 2 पर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसी तरीके से माइग्रेशन कराएंगे, 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज और 1 को हम ज्वाइन कर देंगे 3 से, ठीक है। तो इस तरीके से माइग्रेशन कराएंगे और इसकी भी जो ट्रांजिशन स्टेट रहेगी वो कुछ ऐसी ही बनेगी। इन दोनों के बीच में बॉन्ड डेवलप हो रहा होगा और इसमें बॉन्ड टूट रहा होगा। इस पर आएगा डेल्टा प्लस और इस पर भी आएगा डेल्टा प्लस और ये CH3 माइग्रेट करके 1 से जुड़ जाएगा और 2 पर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो 1 से जुड़ जाएगा मिथाइल और 2 पर डेवलप होगा प्लस चार्ज। मान लीजिए क्वेश्चन मिक्स बैग आ जाते हैं, हाइड्राइड फिनाइल अल्काइल सारे ही हैं, तो ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि क्या माइग्रेट करेगा। नॉर्मली जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं, रिवर्सिबल, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जिसमें बनता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये सारी रिवर्सिबल होती हैं। और अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम ये देखते हैं कि किसके माइग्रेशन से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। जैसे अगर मैं यहां से H को माइग्रेट कराता हूं तो 2 पर कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा क्योंकि मिथाइल प्लस H इफेक्ट लगाएगा और फिनाइल रेजोनेंस इफेक्ट लगाएगा। तो हम H को माइग्रेट कराएंगे जिससे कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, ओके, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इस तरह से दिया जाए, तो हम यहां पर माइग्रेशन मिथाइल का भी करा सकते हैं और इस बड़े अल्काइल ग्रुप का भी करा सकते हैं। तो अपन इसका माइग्रेशन, मान लो कि अगर अपन मिथाइल का माइग्रेशन कराते हैं तो अल्फा H 2 पर कम आएंगे और 3 का माइग्रेशन अगर कराते हैं तो नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा आएंगे। तो 1 से जुड़ जाएगा 3, 2 पे प्लस आएगा, या अगर हम मिथाइल को 3 लेते हैं तो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा। तो ये अगर अपन देखें इसमें 6 और 2 8 अल्फा H है और इसमें अगर अपन देखें तो 5 ही अल्फा H है। तो ये नहीं कराएंगे हम, इसको माइग्रेट कराएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है और क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाए, अब रिएक्शन रिवर्सिबल है या नहीं ये हमें पहले से पता रहेगा, ठीक है। तो जो भी रिएक्शंस का नेचर है वो मैकेनिज्म पढ़ते वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे ही, जिससे आपको पहले से आइडिया रहेगा कि रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो यहां पर अगर अपन मिथाइल को माइग्रेट कराते हैं तो 2 पर अगर प्लस आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और इसलिए 2 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, एक बार देख लीजिए और क्वेश्चंस हम इस पर करते हैं अभी, ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक बार आप देख लीजिए और समझ लीजिए। बताइए इसमें क्या माइग्रेशन होगा? ठीक है, ये क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, मिथाइल और फिनाइल दोनों दे रखे हैं, लेकिन अगर 2 पर फिनाइल पड़ा रहेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। तो हम मिथाइल का माइग्रेशन करा देंगे और इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें देखें हम यहां पर 1, 2
और इसको 3 ले लेंगे, ठीक है। यहां हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो प्लस आई ज्यादा दे रहा है अल्काइल ग्रुप के केस में वही माइग्रेट करेगा, बट इंपॉर्टेंट थीम वही है, माइग्रेट उसी को कराएंगे जिससे कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। इथाइल को माइग्रेशन कराने से यहां पर मिथाइल रह जाएगा, तो नंबर ऑफ अल्फाइड ज्यादा आएंगे, मोर स्टेबल। यहां पर अगर अपन देखें फर्स्ट सेकंड, ये मोस्ट बल्की है, इसी को माइग्रेट कराएंगे, और सेकंड पर अगर प्लस आता है तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा पहले, और इसमें अल्फाइड ज्यादा आ रहे हैं, मोर स्टेबल फॉर्म रहेगा ये। तो हमने आज डिस्कस किया कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट के बारे में, और हमने डिस्कस किया हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और अल्काइल शिफ्ट। ऐसी रिएक्शंस जो रिवर्सिबल है उनमें हमें दिमाग नहीं लगाना है, हम वही बनाएंगे जो मोस्ट स्टेबल बन रहा है। माइग्रेशन H का ही सबसे पहले होता है, और फिनाइल और अल्काइल में से उसी का कराएंगे जिससे स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज्यादा आ रही है। ऐसी रिएक्शंस जो इरिवर्सिबल होती हैं उनमें लगता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर साइक्लिक रिंग्स रहती हैं कार्बोकेटाइन के साथ, तो साइक्लिक रिंग की साइज या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। अगर बढ़ जाती है तो उसे रिंग एक्सपेंशन कहते हैं, और घट जाती है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।